हेलो एवरीवन। आज फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ, राइट। इसमें देखते हैं आज प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नोट कर लेते हैं। नंबर 1, लेट occurrence of an event is A. Let occurrence of an event is A. Therefore, probability of occurrence of event A इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? P A. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? P A, राइट। और P A की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे फेवर में होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्या है, आगे एक फार्मूला देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक। क्या हमने डिनोट किया? पी ए। इसी तरह से हम ले सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन occurrence of event A को हम किससे डिनोट करेंगे? पी ए बार। क्या बोलते हैं इसको? पी ए डैश या पी ए बार बोल देते हैं, ठीक। अब इसमें एक फार्मूला और है, क्या? पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू क्या होता है? 1। मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए दैट इज पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए दैट इज पी ए बार इक्वल टू क्या होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। दूसरी बात आगे देखते हैं। तो फार्मूला याद रखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये किसका है? प्रोबेबिलिटी का। अब आगे नोट में देखते हैं, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स और एच टी क्या पॉसिबल है? या तो एच आएगा या टी आएगा, राइट। तो कितने हुए? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए।
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो एच आएगा या टी आएगा, ठीक। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। इसी तरह से अगला लेते हैं सेकंड पॉइंट, इफ 2 coins are tossed, possible outcomes are, 2 coins टॉस किए जाते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, एच पॉसिबल है, पहले में एच आ जाए और दूसरे में एच मतलब हेड। ऐसा भी पॉसिबल है पहले में टी दूसरे में भी टी आ जाए, मतलब पहले में टेल दूसरे में भी टेल आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। इसी तरह से 3 coins are tossed, if 3 coins are tossed, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर, 3 coins टॉस किए जाते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए पहली पॉसिबिलिटी तीनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में हेड तीसरे में हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी तीनों में टेल आ सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी 2 में हेड आ सकता है और तीसरे में टेल, 2 हेड और तीसरे में टेल, ऐसा हो सकता है। इनको रीअरेंज कर सकते हैं, हेड टेल हेड, ऐसा भी पॉसिबल है। 2 हेड आ रहे हैं, 2 तो यहाँ भी है, बस क्या है पहले में फिर दूसरे में फिर तीसरे में हेड आया, यहाँ दोनों में पहले में आ गया, इनको रीअरेंज कर लीजिए। ऐसा भी पॉसिबल है हम पहले में एच और सॉरी पहले में टी और दूसरे तीसरे में एच ये, लेकिन यहाँ भी कितने हेड हैं, 2, यहाँ भी 2 ही हेड हैं, यहाँ भी 2, इनको हमने रीअरेंज कर दिया। अब ऐसा पॉसिबल है कि दोनों में टी आ जाए पहले में, फिर एच आ जाए, 2 टी आ जाए, इनको रीअरेंज कर लो, टी एच टी, फिर वही एच टी टी। मीनिंग क्या है कि हमने क्या कंसीडर किया तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। 2 हेड, तो 2 हेड यहाँ भी हैं, 2 हेड यहाँ भी है, रीअरेंज एक टी टेल है। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया कि 2 टेल आ गए, एक हेड, तो हमने क्या किया 2 टेल तो यहाँ भी है, रीअरेंज कर लिया इसको, राइट। तो कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितने होंगे, वो हो जाएंगे 8। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8। क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस केस में 8 होंगे, इस केस में 4 होंगे, ठीक। अब इसी तरह से हम डाई में देखते हैं, अगला नोट, इफ 1 die is thrown possible outcomes are क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से 6 तक नंबर भी होते हैं उसमें, ठीक ना।
तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 6 आ गया। अब इस तरह से इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी? if 2 dice are thrown together, possible outcomes are, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 dice are thrown together, हम पहले में 1 को फिक्स कर लेते हैं और दूसरे में क्या करेंगे? उसको वेरी करते जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब क्या हुआ? 2 डाइस को हमने थ्रो किया हुआ है, तो पहले में हमने फिक्स कर लिया कि 1 आ रहा है सब जगह, और दूसरे में चेंज करते जा रहे हैं, तो कितने सेट बन गए? 6। इसी तरह से 2 को फिक्स कर दिया और दूसरे में चेंज करते हैं, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से पहले में 3 को फिक्स कर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 1 4 2 4 4 4 5 4 3 सॉरी 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह से हम 6 को फिक्स कर लेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये कर लेंगे। इस तरह से 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये, टोटल कितने हो गए? 36, 6 स्क्वायर। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 स्क्वायर, 36 हो गए, राइट। इनको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं इसके क्वेश्चंस।